आज हम आए हैं ऐसी दरगाह पर जहां गंगा जमनी तहजीब की अनूठी बात देखने को मिलती है। टोंक रोड पर आराम फरमा हजरत गट्टे वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मजार मुबारक तकरीबन 300 साल पुराना है। दरगाह में होने वाले सालाना जलसों में सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे ही हम दरगाह पहुंचे तो पता चला आज यहाँ रोजा इफ्तार करवाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी पर पता चला ये इफ्तार एक हिंदू भाई की तरफ से था। दरगाह के सज्जादा नशीन वसीम खान ने बताया कि दरगाह में सभी धर्मों के लोग सालाना जलसों, रोजा इफ्तार, उर्सिया और भी दीगर प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं। जी शायद मेरे नज़रिए से आप इसको पहली बार देख रहे हैं, पर ये हमारे यहाँ सालों साल से ये परंपरा चली आ रही है। और इसके अंदर एक विशेष बात ये रहती है कि हिंदू संप्रदाय के जो लोग होते हैं या अदर कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो मुस्लिम्स को यहाँ रोज़ा खुलवाते हैं और तकरीबन 500, 600, 700, 800 आदमी के लोगों की तादाद यहाँ पर होती है रोज़ा इफ्तार के अंदर। और ये एक कौमी एकता का मिसाल है। बाबा साहब का जो आस्थाना है हमारे यहाँ हज़रत गुलाब शाह रहमतुल्लाह गट्टे वाले बाबा, तो बाबा साहब का जो गट्टे वाला नाम आता है उससे पहले अगर आप मीडिया में भी देखेंगे तो वो यहाँ ये लिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, और फिर उसके बाद वो बाबा का टाइटल जो है वो देते हैं। आप एक रोज़ा इफ्तार देख रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ इसके अलावा फाग उत्सव होता है, जो फूलों की होली होती है वो खेली जाती है। उसके अलावा पोष के महीने में यहाँ पोष बड़ा होता है। उस पोष बड़े के अंदर एक विशेष चीज़ ये रहती है कि यहाँ पर पंगत प्रसादी होती है। पंगत प्रसादी यानी कि बैठ करके खिलाना, और उसके बाद में दोना प्रसादी भी हमारे यहाँ वितरित की जाती है जो लोगों को कि आपको खाना है जितना खा लीजिए, बाकी आपको घर लेके जाना है, तो वो दोना प्रसादी आपको बांटी जाती है। दीपावली के ऊपर यहाँ पे दीप उत्सव होता है। आसपास का हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ जो इतनी भी जो सनातनी लोग रहते हैं वो लोग अपनी जो उनकी घर की औरतें हैं वो अपने घर में पूजा पाठ से पहले बाबा के लिए एक थाली जो पूजा की होती है वो घर से लेकर के यहाँ आती हैं। बाबा को पहले दीपक लगाती हैं और फिर उसके बाद में अपने घर की जो पूजा पाठ वो शुरू करती हैं। दरगाह का क्या इतिहास रहा है, बाबा का क्या, कहाँ से आए, कैसे? बाबा साहब का इतिहास ये है कि आप जो है 382 साल पुराना आपका ये मज़ार है। और उस ज़माने के अंदर यमन बगदाद से जो काफ़िले आया करते थे, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज साहब के साथ जो आए हैं, उनके जो खिदमत गुजार जो खादिम निकले हैं, उन खादिमों से मैं ऐसे आपका एक का सिलसिला आपसे जुड़ता है। वैसे आप मदारुल आलमीन के सिलसिले से हैं, दादा जिंदा शाह कुतुबुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले से हैं। और सरकार का बीकानेर अभिलेखागार में रिकॉर्डेड है 382 साल का। तो और हमारी जो है यहाँ पे कम से कम 7वीं 8वीं पीढ़ी है जो यहाँ पे काम कर रही है खिदमत में सरकार की। हाँ, ये देखा जाता है, अक्सर बाहर देखा जाता है कि बाहर से कोई जायरी नहीं है, कोई रोड पर जा रहा है तो बाबा के यहाँ पैसे फेंक के जाता है। जी, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, पर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि उस ज़माने के अंदर एक ज़माना जब दौर हुआ करता था तो जयपुर रियासत एक सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। और आसपास की अन्य जो छोटी रियासतें हैं जैसे कि सवाई माधोपुर, टोंक और ये जो आसपास की यहाँ की छोटी रियासतें थी, वो छोटी रियासतों के लोग जयपुर व्यापार करने के लिए आया करते थे। और उस ज़माने में आप सरकार बाबा साहब का नाम हज़रत गुलाब शाह रहमतुल्लाह अलैह, पर गट्टे वाला आपको जो है वो लक़ब मिला। सनद में आपका नाम गुलाब शाह है। लक़ब आपको गट्टे वाला ऐसा मिला कि राजस्थान में माटी के टीले को जो है ऊंचाई की जगह होती है उसको गट्टा कहा जाता है। तो जब उस ज़माने में दौर में जब लोग व्यापार के लिए आया करते थे तो वो वहाँ से ये कहते थे कि यार गट्टाड़ा बाबा को स्थान आगे उंडर रुकेंगे, वहाँ रुकेंगे। तो वो लोग रात को यहाँ विश्राम किया करते थे और रात को यहाँ अपना माल जो है वो रखा करते थे जयपुर शहर में जब वो व्यापार के लिए आते थे। और उस ज़माने में वो बाबा से ये दुआ करते थे कि बाबा हमारा व्यापार अगर अच्छा होगा, हमारा कारोबार अच्छा होगा, हम काम अच्छा करके आएंगे, हमें पैसा अच्छा मिलेगा, तो हम आपको उस दौर में वो अपने हिसाब से पैसा निकालते थे, 20 पैसे 25 पैसे। और उस वो जो है रोबान, इत्र, अगरबत्ती, रेवड़ी ये सब चौपड़ से वहाँ से खरीद के लाया करते थे। वही परंपरा, वही सिलसिला आज तक जारी है कि लोग बदस्तूर जब भी इस सड़क से उस तरफ से निकलते हैं तो कह के जाते हैं कि सरकार हम जा रहे हैं, हमारा काम होना चाहिए। और जब वापस लौटते हैं तो उनका काम होता है और वो उसकी एवज में बाबा से जो वादा करके जाते हैं वो दे के जाते हैं। और वर्षों से हम ये देखते हैं कि हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक जो हमारे गट्टे वाले सरकार है, यहाँ पर हमेशा हर साल इसी तरह से प्रोग्राम होते रहे। और यहाँ से हमको यही संदेश मिलता है कि हम सभी को जातियों को मिलकर आपस में प्रेम भाव से इस तरह से त्यौहार को मनाना चाहिए। आजकल माहौल चल रहा है बांटने का, और आप यहाँ रोजा इफ्तार खा रहे हैं, वो सब ये राजनीतिक बातें हैं। सब अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारा सबका खून एक ही है, रंग लाल एक ही है। आज SMS में जाके पूछ लो कि उससे पूछो कि मैं हिंदू का खून नहीं लूँगा या मुसलमान का खून नहीं लूँगा। वाले बाबा के करम है जो हर साल रोजा इफ्तार की पार्टी चलती रहती है यहाँ, और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति सबसे शानदार प्रोग्राम रहता है यहाँ पे। और मैं
ये कहना चाहता हूँ कि जो माहौल चल रहा है उसको देखता हुआ कहीं नहीं लग रहा हमें कि ये हिंदू मुस्लिम वाली बातें चल रही है कहीं देश में, कुछ नहीं लग रहा है। सब भाई हमारे एक दूसरे से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। आज सब ने काम छोड़ रखा है, कोई दुकान छोड़ रखा है, किसी ने अपना नौकरी छोड़ रख के यहाँ खिदमत में लगे हुए हैं। और इनका कर्म ये है कि सरकार के दरबार में सब खाली झोली लेके आते हैं और भर के जाते हैं यहाँ से। सरकार का सब पे कर्म रहे, हम तो यही चाहते हैं। और सब भाईचारा बना रहे, जैसे पहले देश में हम भाईचारा बना के रहते वैसे ही आज भी चाहते हैं। हमारी तरफ से तो यही मोहब्बत बनी रहे, यही चाहते हैं, जिए जब तक। खुदा हाफ़िज़। तो आज ये रोज़ा इफ्तार कराया है, आप लोगों ने खिदमत भी कर रहे थे आप लोग? हाँ, सब लोगों ने मिलकर के करते हैं। अपन ये अपनी एक मिसाल है जयपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की, कौमी एकता की पहचान है, जिसमें सभी हिंदू लोग, भाई लोग, सभी मिलकर के ये प्रोग्राम रखते हैं। और सभी कोई नमकीन ले आता है, कोई केले ले आता है, कोई खीर ले आता है, कोई मालपुए ले आता है। इस तरह सब अपना अपना सामान ला करके सब में बंटवाते हैं बाबा के। और वही मैसेज भाई ठीक है, ये कौमी जो है हमारे बाबा की, जो जयपुर में एक मिसाल है, हजरत गट्टे वाले, सईद गट्टे वाले बाबा के नाम से जो फेमस है। और हम लोगों की तो यही है, बाबा की दुआ सलाम भी कर देते तो हमारा काम पता हो जाता है। इस तरह की हमारे यहाँ लेके आते हैं। जिस तरीके का आजकल माहौल है और जिस तरीके का जो देश में बांटने वाली बातें चल रही है, तो उस पर आप? नहीं, हमारा तो इस मामले में कुछ है ही नहीं कि यहाँ कुछ हिंदू मुस्लिम वाला कोई है ही। हमारे तो यही मानते भाई भाई है, सब भाई है। कोई सा भी जैन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिंधी भाई, कोई सा भी हो, हमारे तो यहाँ भाईचारे का है सारा हमारे तो। और यही पैगाम है बाबा साहब का। अगर जिसने कोई जातिवाद का कोई नारा दे दिया तो उसका तो काम होगा ही नहीं यहाँ। वो तो कहेगा, उसको दूर से भगा देगा सड़क। हाँ बस, हाँ, यहाँ इस तरह की माहौल है। और 1 रुपए की रेवड़ी में खुश है बाबा। यहाँ कोई वो नहीं कि साहब 5,000 खर्च करोगे जब बाबा काम करवाएंगे। 1 रुपए की रेवड़ी के अंदर बाबा इतना खुश है कि बच्चे की शादी करवानी, बाबा मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, चल बाबा 1 रुपए की रेवड़ी चढ़ा दूंगा। मेरे औलाद नहीं, आज 40 साल का हो गया, चल 1 रुपए की रेवड़ी चढ़ा देना, तेरा काम हो जाएगा। और उसको 40, हाँ, तो ये बाबा की ये मिसाल है। और बिल्कुल यहाँ किसी तरह का ये नहीं कि साहब ये मुसलमान है या हिंदू। यहाँ तो इतना बढ़िया मैसेज है। हिंदुस्तान में कई जगह देखी होगी, पर यहाँ आप गुरुवार को भी देखो तो इस तरह से है कि बिल्कुल सारे एक साथ बैठ करके बाबा के दर्शन करते हैं। कव्वाली होती है, सत्संग होता है, फाग उत्सव होता है, पोस बड़े होते हैं, सुंदर, हाँ, दीप उत्सव होता है। सारे प्रोग्राम बाबा के तो इस तरह से होते हैं जैसे कोई है ही नहीं। बस सारा कौमी एकता का जो अगर देखना नज़रिया तो हजरत सईद गट्टे वाले बाबा के देखो। मेरा जन्म नहीं हुआ तब से मम्मी आती थी। अब मम्मी की डेथ के बाद मैं आ रहा हूँ लगातार। बाबा ने बड़े बेटे को तो इंजीनियर बना दिया, छोटे बेटे को सीए कर दिया, मेरे को फ्रेंड कर दिया। जो भी मांगा झोली बिछा के सब कुछ बाबा। राम बाबू जी जयपुर से रहते हैं? सर जयपुर के ही हैं? हाँ, जयपुर के हैं। वैसे गांव मुंडरू है, अच्छा। लेकिन पापा जयपुर ही आ गए थे बचपन से, इसलिए ये है। तो हर तरीका जो है फागोत्सव वगैरह, पोस बड़े, ये सब भाई लोग मिलके सहयोग कर लेते इश्क जब मंजिले इरफान गुजर जाता है, हुस्न पर्दे में भी देखो, हुस्न पर्दे में भी बेपर्दा नजर आता है। हुस्न पर्दे में भी बेपर्दा नजर आता है। नजर बेपर्दा नजर आता है। बेपर्दा नजर आता है। बेपर्दा नजर आता है। बेपर्दा नजर आता है। हुस्न पर्दे में भी इश्क जब मंजिले इरफान गुजर जाता है। हुस्न पर्दे में भी देखो, हुस्न पर्दे में भी बेपर्दा नजर आता है। हुस्न पर्दे में भी बेपर्दा नजर आता है। हुस्न पर्दे में भी बाबा दानी भगवान दाता है। हुस्न पर्दे में भी बेपर्दा नजर आता है।